हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम इंक्लूड करेंगे इसका मीनिंग, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को हम एजुकेशन में ही इंक्लूड करते हैं, हमारे सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको देखें, समझें एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन जो है, देखो भाई, सबसे पहले तो हम टीचिंग एग्ज़ाम में इसको इंक्लूड ले रहे हैं ना, टीचिंग एग्ज़ाम के मतलब उसमें पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि टीचर्स की बेस्ट क्वालिटी क्या होती है भाई, कम्युनिकेशन। अगर टीचर को कम्युनिकेट करना ही नहीं आएगा, है ना, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी भाई। ठीक है, तो टीचर्स बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से टीचर को आना चाहिए, तभी वो बच्चों को समझा पाएगी। ठीक है, उनको अच्छे से अपनी बातों को अच्छे से उनको समझा पाएगी कि वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। गिविंग एंड टेकिंग द इंफॉर्मेशन बाय टू और मोर पर्सनस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले दे रहे हैं, ठीक है, दो पर्सन या उससे ज़्यादा के बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन की अदला बदली हो रही है तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन जिसमें कि एक ही पर्सन इन्वॉल्व होगा, और टू वे कम्युनिकेशन में टू पर्सन्स या फिर मोर देन टू पर्सन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मोर भी मतलब दो से ज़्यादा भी हम मतलब उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन होगी। टू वे कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन होगी। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे अच्छे से देखते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, वो देखते हैं। सबसे पहला वही होता है इसमें सेंडर। सेंडर कौन, जो अपना मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है। ठीक है, मैसेज। सेकंड इसमें आ जाता है मैसेज। मैसेज जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, लेनी है, वो आ जाता है भाई हमारा मैसेज। थर्ड वन इज़ एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब हमारे मैसेज को थोड़ा इस वे में करना कि हम उसको भेज सकें, दूसरों तक भेज सकें, तो उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। मीडिया, अब हमने देखना है कि हम किसके थ्रू, मतलब किस मीडिया को अपना मतलब साथ में लेते हुए उसको हम अपने बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। लाइक हमें अगर लेटर लिखना है तो वो हमारा मीडिया हो जाएगा। अगर हम फ़ोन से उसको समझा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो फ़ोन हमारा जो है मीडिया हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। फिर आ जाएगा उसमें डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, मीडिया से अगर हम दोबारा से उसमें वापस ला रहे हैं, अपने मैसेज को डिकोड कर रहे हैं, तो वो होता है डिकोडिंग। सिक्स्थ वन इज़ रिसीवर। अब हमारा मैसेज रिसीवर के पास जाएगा, जिसको हम भेज रहे हैं वो रिसीव करेगा ना, तो जो मैसेज रिसीव करता है वही रिसीवर होता है। द सेवन्थ वन इज़ फीडबैक। फीडबैक अब क्या होगा भाई उसमें, अगर हमें रिसीवर से फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन हम उस तक पहुंचाना चाह रहे थे वो करेक्ट उस तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ये सारे इसमें मतलब सबका अपना अपना रोल है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फीडबैक का भी अपना एक अलग रोल है। मतलब वही फीडबैक जब तक सेंडर के पास नहीं पहुंचेगी तो उसको कम्युनिकेशन को हम पूरा नहीं मान सकते। ठीक है, ये इसके 7 फैक्टर्स हैं किसके, कम्युनिकेशन के। अब इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन के पार्ट्स। दो में इसको बांटा गया है, दो पार्ट्स में, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल से आपको पता चल रहा है दैट इज़ ऑफिशियल, ऑफिशियली हो, थ्रू पेपर चैनल हो, या फिर मतलब कोड ऑफ कंडक्ट हो इसमें प्रॉपर, वो सारा होता है भाई हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल में हम कह सकते हैं सोशल हो, अनऑफिशियल हो, इसको हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं दो तरह की होती है, दैट इज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब जैसे कि ऊपर से नीचे तक आना, मतलब लेवल्स में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी स्कूल में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी प्रिंसिपल ने कुछ नोटिस वगैरह दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको पहले टीचर तक पहुंचाएंगे, टीचर बच्चों तक पहुंचाएंगे, राइट। तो ये सारे होते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ने पहले अपने किसी वाइस प्रिंसिपल को दिया, फिर उन्होंने हेड इंचार्ज को दिया, हेड इंचार्ज ने फिर सभी टीचर्स को दिया, हाउस इंचार्जेस को दिया, फिर उन टीचर्स ने क्लास टीचर्स को दिया, समझे। फिर वो क्लास टीचर्स अपने बच्चों को उन तक पहुंचा रही है और बच्चों ने पेरेंट्स को दिया। ये सारी मतलब एक लेवल्स हो गई इसमें। तो उस लेवल के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। और ऐसे ही क्या हो सकता है, डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर भी मतलब लेवल्स में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये वर्टिकल होगा, जैसे कि इसमें लिखा है डाउनवर्ड एंड एक अपवर्ड। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिए हैं।
अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होगा, सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन हो रही हैं, जैसे कि क्लास टीचर्स हो गए अलग अलग क्लास की, वो आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा भाई हमारा हॉरिजॉन्टल, या फिर सेम लेवल पे होते हुए हमें कम्युनिकेट करना, तो ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आएगा। ठीक है, दोनों क्लियर है। अब देखते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से आपको पता ही लग रहा है कि इसमें कोई चैनल नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रॉम एनी चैनल टू एनी चैनल, मतलब कहीं से भी कहीं पे भी वो बात हो सकती है। बच्चा टीचर से कर रहा है, या फिर बच्चे बच्चे कर रहे हैं, बच्चा प्रिंसिपल से कर रहा है, या फिर बाहर भी हम इसको ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम स्कूल में ही ले रहे हैं, मतलब आस पड़ोस में अगर बातें हो रही हैं ठीक है, सारी सारी इस चीज़ में इंक्लूड होंगी। इनफॉर्मल मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई अपने मतलब पेपर काम नहीं है, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, ये सारी चीज़ें, हाल चाल पूछना, वो सारा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। समझ रहे हैं, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन होता है भाई अंगूर का गुच्छा, समझे। तो ऐसे ही मतलब कहीं से भी कहीं पे भी जुड़ के हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका जो ये दूसरा नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जगह क्वेश्चन में दे सकते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनफॉर्मल की जगह वो लिख सकते हैं ग्रेप वाइन। ठीक है, इस नाम को आप साथ साथ याद कर लीजिए। इसमें हम देखते हैं एनीबडी कैन कम्युनिकेट टू एनीवन, वही चीज़ जो हमने पढ़ ली है कि इसमें कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। नो चैनल इज़ प्रीफिक्स्ड, मतलब पहले से ही कोई चैनल प्रीफिक्स नहीं होता, कोई लेवल्स नहीं होती कि पहले वहाँ से उधर ही कम्युनिकेशन होगा, कुछ नहीं होता ऐसा, कहीं पे भी हम किसी से भी बात कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट रीचेस फास्ट, भाई अगर ऐसे कुछ चैनल होगा ही नहीं प्रॉपर तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेस कॉस्टली होता है, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं आती, कोई प्रॉपर चैनल हमें फॉलो करना पड़ता है नहीं ना, तो इसलिए लेस कॉस्टली होगा। डीमेरिट्स हो जाएंगे इसके, कि मतलब भाई नुकसान क्या क्या है। इट्स सोर्स रिमेन अनक्लोज और अननोन, हमें यही नहीं पता लगता कि भाई बातें कहाँ से शुरू हुई है, किस सोर्स से वो आई है। ठीक है, र्यूमर्स टेक प्लेस, र्यूमर्स आ जाते हैं कि मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो अफवाह फैला देते हैं, ये सब हो सकता है उसमें। नो बडी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अब हम किसी में इसको रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना ठहरा सकते हैं, उसने उसको बताया, वो किसी और को बता रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसने ही शुरू करी थी, वो कह देगा मेरे को किसी और ने बताई थी, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि फॉर्मल में क्या होता है कि अगर अप टू डाउन आ रहा है तो भाई कोई सबसे हेड जो होगा सबसे ऊपर, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है उसमें, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। रॉन्ग कम्युनिकेशन भी हो सकती है, गलत कम्युनिकेशन भी मतलब फॉरवर्ड की जा सकती है, किसमें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके सामने हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब हम थोड़ा देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस या कीवर्ड, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। रिटन मीडिया जो होती है वो हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा आपका, एक ये भी जान लीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन होता है वही बोल चाल की मतलब बोल कर जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, उसका उल्टा, मतलब उसमें कोई बोल चाल नहीं होती, रिटन फॉर्म में वो कम्युनिकेशन होगी, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो रिटन मीडिया किस में आ जाएगा भाई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स, अगर हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड्स को तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारा मैसेज। ठीक है, हम अपने मैसेज को ही तो एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हो जाएगा। हियरिंग एंड सीइंग, मतलब अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमें रिसीव हो रहा है ना मैसेज, रिसीव कर रहे हैं जो सेंडर मतलब हमको दिखाना चाह रहा है या सुनाना चाह रहा है। फिर आ जाएगा मैक्सिमम रीच। मैक्सिमम रीच किसकी हो सकती है भाई, सबसे ज़्यादा जो मतलब फैल सकता है वो क्या है, राइटिंग मटेरियल है। ठीक है, फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे मतलब जो पहला दुश्मन है कम्युनिकेशन का वो क्या होता है, नॉइस। ठीक है, शोर शराबा। फिर आ जाएगा भाई हमारा कम्युनिकेशन मूव्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, ऐसी वो क्या कम्युनिकेशन है जो ग्रास रूट लेवल से होके चलती है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड है, इसलिए मैंने ये सारे लिए हैं, ये सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस से ही कीवर्ड्स लिए गए हैं, उनके मैं आंसर आपको बता रही हूँ। तो कम्युनिकेशन मूव्स फ्रॉम ग्रास रूट टू लेवल, नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या है, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर जा रहा है। अ मैनेजर शुड स्पेंड टाइम ऑन कम्युनिकेशन, मतलब एक मैनेजर को
अगर कंपनी में कोई मैनेजर है तो उसको कितना स्पेंड करना चाहिए अपना टाइम बाई कम्युनिकेशन पे, दैट इज़ 90%। समझे? एक मैनेजर को कम्युनिकेशन पे अपना 90% टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स जो होते हैं उनके साथ अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उनकी प्रॉब्लम्स को जान पाएँ, सुन पाएँ अच्छे से। ये आएगा। व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? व्हील कम्युनिकेशन होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, व्हील कम्युनिकेशन होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। समझ आया सारा? इसमें क्या होता है व्हील कम्युनिकेशन में? इसमें एक फिक्स्ड चैनल होते हैं, फिक्स्ड पर्सन्स होते हैं, एक मतलब नेटवर्क बना दिया जाता है, व्हील शेप में होता है। ठीक है, उसमें ही कम्युनिकेशन होगा। तो एक फिक्स कर दिया भाई हमने, तो वो क्या होएगा? फॉर्मल होएगा ना। जो फिक्स ना हो वो इनफॉर्मल, जो फिक्स हो जाए वो फॉर्मल। आसान सा तरीका है याद करने का। ठीक है, अच्छे से समझ आया आपको? कम्युनिकेशन में इतना ही था। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।